जी, मैं आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मुकालमा न्यूज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अहम है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को ही नहीं, बरतानिया में बैठे नवाज शरीफ को भी काबिल कबूल नहीं है। वो भी चाहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो चलता बने। आज का प्रोग्राम इसलिए भी अहम है नाज़रीन कि ये बात वाज़िया हो गई है कि इक़्तिदार का, ताकत का महवर जो है वो कहीं और है। हुक्म कहीं और से आता है, आका कोई और है। यहाँ पे तो बस कठपुतली हुकूमत बिठाई गई है जो कि अपने आका के हुक्म का इंतजार करती है और फिर उस पर अमल दरामद किया जाता है। और आज बरतानिया में बैठे वजीर आजम ने अपनी काबीना को तलब भी कर लिया है नाज़रीन, बुलाया गया है। और हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त किस तरह के न सिर्फ मुआशी बहरान का शिकार है, यहाँ पर आईनी बहरान भी मौजूद है। और ये तमाम सूरत हाल छोड़कर शहबाज शरीफ को जाना पड़ रहा है अपनी आका की बात सुनने, वजीर आजम की, नवाज शरीफ की बात सुनने के लिए जाना पड़ रहा है लंदन में, क्योंकि हुक्म तो वहीं से आता है। और अब ये हुकूमत जो है सिर्फ पाकिस्तानी अवाम या इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ की आंख में भी चुभना शुरू हो गई है। आपने देखा कि पिछले दिनों जलसे जुलूस हो रहे थे। शीन और मीम की कहानियां तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं नाजरीन। अब ये देखा कि शोला बयानी से बात भी हुई, एक दूसरे को जो है ताने भी दिए गए। एक तरफ बूट पॉलिशिंग की बात की गई और एक तरफ ये भी कहा गया कि नाजरीन अभी बच्ची है और ये बातें कर जाती है, कोई बात नहीं, बेटी है, माफ कर दिया जाए। अच्छा, ये बात वैसे मैं प्रोग्राम तो किसी और हवाले से करना चाह रही हूँ, यहाँ पर ये बात मुझे इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर उंगली उठाई गई है अफवाज पाकिस्तान पर। और जब उंगली अफवाज पाकिस्तान पर उठती है तो हर एंकर की ये जिम्मेदारी हो जाती है अपने प्रोग्राम में शामिल करें और इस पर बात करें। नाज़रीन, ये अगर बच्ची हैं, मरीम नवाज के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, ये नून लीग की नायब सदर हैं। नाज़रीन, ये ओहदा जो है वो इतना भी छोटा ओहदा नहीं है। और आप ये देखें कि किस प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर किस पर हमला कर रही हैं, अफवाज पाकिस्तान पर हमला कर रही हैं, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बात करती हैं। और फिर ये कहा जाता है कि बच्ची है, इसको छोड़ दें, बेटी है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इनके घर के अंदर किस किस्म का माहौल है, किस कदर नफरत पाई जा रही है अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कि इनके बच्चे जो हैं अफवाज पाकिस्तान पर बातें कसते हैं, उन पर जो है वो उंगलियां उठाते हैं, अपना गुस्सा बरसाते हैं और फिर कहा जाता है कि जी इन पर बच्ची है, इनको माफ कर दिया जाए। तो ये बच्चे हैं तो इनको समझा दें कि अफवाज पाकिस्तान है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की बका जो है वो सिर्फ हमारी अफवाज पाकिस्तान है, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकती। खैर, अब हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं। बुला लिया गया नवाज शरीफ ने इन तमाम कबीना को, वहां पर बुला लिया। अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हालात जो है वो नहीं संभल रहे नाजरीन। बयानियां लेकर आए थे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का कि जी पाकिस्तान जो है वो इमरान खान से संभल नहीं रहा, बैड गवर्नेंस है, यहाँ पर महंगाई बहुत ज्यादा है। और अब आते ही महंगाई का एक बहरान आप पैदा हो गया है। इमरान खान के होते हुए तो चले कुछ महंगाई थी और कुछ चीजें जो है वो अब सेटल्ड हो रही थी, फ्रूट मिलने का टाइम था और एक रजीम चेंज का हिस्सा बन के इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। लेकिन अब तो पाकिस्तान जो है वो बहरान का शिकार हो रहा है नाजरीन। आटा, चीनी और आने वाले वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो इसकी कीमतों में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं नाज़रीन। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहां पर भी क्रैश ही क्रैश है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर रही है। डॉलर जो है आसमान से बातें कर रहा है। इतनी महंगाई पहले कभी देखी नहीं गई थी जितनी अब पाकिस्तान के अंदर महंगाई हो गई है। हमारा मुल्क का दिवालिया निकलना शुरू हो गया है नाज़रीन, मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है। और अब जो है नवाज शरीफ ने अपनी काबीना को उधर बुला लिया है क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि हमारा बयानिया भी खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गई, तबाह बर्बाद हो गई और अब इनको वापस बुला लिया जाए। नवाज शरीफ तो नाज़रीन पहले भी नहीं चाहते थे कि मुल्क के अंदर ये इक़्तिदार आए, शहबाज शरीफ जो है वो हुकूमत करें, वजीर आजम की सीट इनको बल्कि मिले। बल्कि उन्होंने शुरू से ही कहा था कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाएं, ये मामला सीधे करें, सबके सब बाहर चले जाएं और वक्त जब अच्छा आए तो तब पाकिस्तान में वापस आया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो खुद भी इक़्तिदार का मजा लेना चाहते थे और इतनी देर से वो ये गेम्स कर रहे थे और आखिरकार उनकी गेम जो है वो कामयाब हो गई और वो बन गए वजीर आजम
पाकिस्तान, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बेटे जो है वजीर आला पाकिस्तान भी बन गए। किस तरह से आइन को जो है वो तोड़ा मोड़ा गया और अब ये वजारतें जो है वो इनके हिस्से में आ गई। मुल्क अब संभाला नहीं जा रहा, बात ये है, मुल्क नहीं संभाला जा रहा, अवाम खिलाफ हो गई है, बयानिया जो है टूट फूट गया है। अब दिखाने के लिए पाकिस्तान के लोगों के पास जाने के लिए बाकी कुछ बचा नहीं है नाज़रीन, हकीकत ये है। और अब ये चीज जो है वो वजीर आजम, साबका वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो उनको समझ में आ गई है, क्योंकि मजे में है, जाहिर है उनको पता है, उन्होंने कई बार वजीर आजम 2-3 बार बने हैं, उनको पता है कि कब पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए और कब पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए। ये चीज शहबाज शरीफ को भी समझ में नहीं आएगी और वो भी इक़्तिदार का मजा ले रहे हैं। अपनी सीट छोड़ना, अपनी जगह छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कोशिश तो उन्होंने बड़ी गई कि सुबह सुबह 7 बजे ऑफिस पे पहुंचे, भाग दौड़ भी शुरू कर दी कि किसी न किसी तरीके से मैं इन्फ्लेशन को कम कर दूं, अपने कपड़े बेच दूं और इन्फ्लेशन जो है वो मैं खत्म कर दूं, ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो पीछे मुड़ के देखे। पाकिस्तान की आवाम, पहले भी कई प्रोग्राम में बता चुकी हूँ कि पहले जैसे रही नहीं नाजरीन, आवाम को शऊर पैदा हो गया है और शऊर जो है वो एक बहुत बड़े लीडर ने दे दिया है। इमरान खान ने ये शऊर जो है आवाम के अंदर पैदा कर दिया, जगा दिया, झंझोड़ दिया, उसको बता दिया है कि हमें अब रोटी कपड़ा ही नहीं चाहिए, हमें इज्जत भी चाहिए, खुद मुख्तियारी चाहिए। अभी आपने देखा कि किस तरह से जलसे जुलूस हो रहे हैं और मरीम नवाज के जलसे जो है वो किस तरह से पिट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं। तो अब दिखाने को, करने को कुछ रह नहीं गया और आखिरकार जो है अब बुला लिया गया है इनको लंदन में, कि लंदन में आए, वहां पर आके बातचीत करें कि आगे क्या चलाना है। तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत तो चलती बनेगी, क्योंकि ये हुकूमत सिर्फ कुछ दिन का इक़्तिदार, कुछ दिन का मजा लेना, कुछ दिन के अपने ऊपर बने हुए केसेस खत्म करने के लिए आया था और अब इसको फाइनली जो है वो इलेक्शंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब ये इनके अंदर के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया। अच्छा, इस तमाम खेल में अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं नाज़रीन, तो वो बड़ा जबरदस्त खेल ही है। वो कहते हैं, हमेशा ही हमारे सुनने में आया है कि जरदारी सब पर भारी, और उन्होंने अब ये साबित भी कर दिया है। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, ना इदारों के खिलाफ, ना वाजिब पाकिस्तान के खिलाफ। बस उन्होंने ये जरूर कहा है कि पाकिस्तान की मईशत को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभाल सकती है। और वो ये भी चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है साल 1.5 साल रहे, ताकि इसका मलिया मेट हो जाए, इसका बाकी कुछ रहे ही ना। जो थोड़ा बहुत बयानिया है, जो थोड़े बहुत लोग इनके साथ खड़े हैं, वो भी खत्म हो जाए और आखिर आगे जाके फिर आपको जरदारी साहब का तो पता है गेम्स कैसी करते हैं, तो आगे जाके कहीं ना कहीं मेरी कोई सीट, क्योंकि जितने भी आईनी ओहदे थे नाजरीन, उस पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विराजमान हो गई है। सदर पाकिस्तान की, सदर ममलकत की बात करें तो वो भी ओहदा जरदारी साहब के पास जाता हुआ नजर आ रहा है और गवर्नर का जो ओहदा था वो भी उन लोगों के पास चला गया। अब जो है वो मेन ओहदों पर अपने लोगों को विराजमान कर रहे हैं और आने वाले वक्त में वो कोई शतरंज की बाजी ऐसी खेलेंगे कि शायद हुकूमत के साथ उनका मेल जोल हो सके किसी ना किसी तरह। आखिर हुकूमत को भी कल को चलना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। अभी तक आप देखें बहुत से कार्ड खेले इन लोगों ने इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। इन्फ्लेशन की बात की तो अब बहरान आ गया। इनकी मौजूदा हुकूमत में 3 बार बिजलियों के बिल बढ़ गए और स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह की मंदी हो गई ये भी आपको पता है। डॉलर की कीमत कहाँ चली गई, इससे पहले ओपन मार्केट में तो 185 से ऊपर डॉलर की कीमत चली गई है नाजरीन मौजूदा हुकूमत के होते हुए। तो सारी बात है, फ्लॉप हो गई है, चीजें जो है कंट्रोल में आ नहीं रही, तो अपने हलकों में जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसे हलकों में पीटीआई ने जो है वो विन किया है कि जहां पर इससे पहले पीटीआई का नामो निशान भी नहीं था, और अब जो है वो नून लीग का नामो निशान नहीं है नाजरीन वहां पर। तो लोगों को मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। अब जाएंगे हम लंदन में और वहां पे जाके करेंगे मुलाकात। और इसके साथ साथ मौलाना साहब की बात करूं, मौलाना साहब बड़े खामोश नजर आ रहे हैं नाजरीन, उनके साथ तो हाथ हो ही गया है। एक्चुअली अगर हम तारीख को उठाकर देखें तो हमेशा ये देखने में आता है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब एक स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत होती है, अपना बयानिया मनवाने की जरूरत पड़ती है, तो वो मौलाना साहब को इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे इनका मकसद, इनका मफाद इनको मिल जाता है, वो मौलाना साहब को चलता करते हैं। अब मौलाना साहब खामोश हैं तो क्या करेंगे मौलाना साहब ने वैसे तो कह दिया कि इलेक्शन की तरफ जाएं, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और इमरान खान भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें फौरन इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर इमरान खान कहते हैं कि वो जंग कौन सी लड़ रहे हैं। मैं देखा जाए तो नासिर वो
इनकी भी जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि किसमें इतनी मजाल है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम को धमका सके, पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी पर उंगली उठा सके, मुख्तियारी जो है उस पर असरअंदाज हो सके। नहीं होना चाहिए। और ये स्टेप सिर्फ अपने लिए नहीं उठाया है इमरान खान ने, ये तमाम वजीर आजम के लिए उठाया जो फ्यूचर में भी बनेंगे। कैसे ये कैसे मुमकिन है कि वजीर आजम पाकिस्तान का हो और बाहर से एक खत आ जाए और उसकी कुर्सी जो है वो धड़ाम से गिरा दी जाए? कौन है जो पाकिस्तान को रोक सके उसके दौरे करने पर? वो जहां जाए, पाकिस्तान एक बामुख्तियार मुल्क है, वो जहां चाहे दौरा कर सकता है, जिसके साथ चाहे मुआहदे कर सकता है। और अब जो है वो अमेरिका को ये चीज खटक रही थी। अमेरिका ने इतनी बड़ी रजीम चेंज लाने की कोशिश की, बल्कि कामयाब भी हो गया। कोशिश क्या की, हमारे अपने ही लोगों ने उन्हें कामयाब कर दिया। और अब आप ये देखें कि आने वाले वक्त में किसी भी वजीर आजम को इस तरह से गिराया जा सकता है। ये जंग है जो वजीर आजम आने वाले जो इमरान खान, ये जंग जो है वो नाज़रीन लड़ रहे हैं। ये इमरान खान का बयानिया है कि रजीम चेंज हुई है, रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी, फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं। और अब जो है, अब नवाज शरीफ भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए। मौलाना साहब भी कह रहे हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए। तो शहबाज शरीफ के लिए बहुत से चैलेंजेस है। क्या अब वो इन तमाम चैलेंजेस से निपट पाएंगे, अपने इक़्तिदार को संभाल पाएंगे, या अपनी कुर्सी उनको छोड़नी पड़ेगी? ये है बड़ा सवाल। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, जरूर बताइएगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो जरूर बताइएगा, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।